हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज है सैटरडे का दिन है और शायद 16 तारीख है। तो मॉर्निंग का टाइम है, सब्ज़ी मेरी बन गई है, 6 बज रहे हैं अभी। और इस टाइम पे मैं सेक रही हूँ रोटी और इसी टाइम पे बना देती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी जाते हैं 8 बजे, साढ़े पौने 7 बजे अरब चले जाता है। तो इस वजह से मैं इसी टाइम पे ही बना देती हूँ और बाद में फिर अगर जैसे कितनी रोटियाँ रह गई उस हिसाब से मैं अपने लिए और हन्नू के लिए बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे इसके बाद मैं आरब को मतलब मैं जल्दी बना लेती हूँ ताकि उसका रूटीन भी कर सकूँ, नहलाना भी होता है, ब्रश वगैरह कराना, तैयार करना। तो यहाँ पे आरब तैयार हो गया है और जा रहा है स्कूल और बैग वगैरह हम ही उसके ले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ तो बहुत भारी भी है और फिर उसके पाँव में भी अभी परेशानी है ही। तो इस वजह से हम ही ले जाते हैं बैग वगैरह भी। तो जा रहे हैं स्कूल। अब ये हस्बैंड छोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद वो जाते हैं, ब्रेकफास्ट वो कर लेते हैं इस टाइम पे, दोनों साथ में कर लेते हैं। तो इसके बाद मैं हस्बैंड वगैरह चले मतलब छोड़ने चले गए थे, इसके बाद मैं आ गई थी। मैंने कहा बिस्तर वगैरह झाड़ लेती हूँ और अंदर रूम का बिस्तर तो क्योंकि आजकल हम यहाँ बाहर वाले ही रूम में सोते हैं, अंदर नहीं सोते हैं। तो वो तो मैं रात को ही सही करके सोती हूँ, उससे ना काम बहुत हल्का हो जाता है, फिर मॉर्निंग में यही बिस्तर सही करना रहता है। और इस टाइम पे बस ये बिस्तर वगैरह झाड़ के रख देती हूँ मैं और झाड़ू भी मार देती हूँ हस्बैंड के आने से पहले ही। शायद हो जाता है, कभी हो जाता है कभी नहीं होता, वैसे भी नहीं नहीं उनके आने के बाद ही झाड़ू वगैरह होता है क्योंकि 10 मिनट में तो आ जाते हैं, 10-15 मिनट में। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर रही हूँ और अभी आए नहीं है हस्बैंड। तो सब्ज़ी वगैरह वही खाली करके सारे बर्तन सिंक में रख दूँगी, फैल जाता है मॉर्निंग के टाइम में ना। और तो सारे बर्तन सिंक में डाल के, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं वो साफ़ वो मतलब बर्तन नहीं धुलूँगी क्योंकि बर्तन वगैरह ना ताज़ा पानी जब आता है तभी मैं धुलती हूँ। तो लेकिन ये है कि स्लैब वगैरह गैस वगैरह धुल के स्लैब वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। और जैसे आपको पता ही है कि गैस में धुलती हूँ तो वही है, स्कॉच ब्राइट लेती हूँ और उससे साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल चमक जाती है नई बर्तन की तरह। और इंडक्शन भी मैं ऐसे ही कर लेती हूँ स्कॉच ब्राइट से, बट इंडक्शन में पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उससे मैं गीले कपड़े से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन गैस को मैं कर लेती हूँ मतलब वही पानी डाल के साफ़। तो यहाँ पे ये स्लैब, अब मेरा खाना ना ज़्यादा इधर ही बनता है इंडक्शन की तरफ, दाल वगैरह छौंकना, सब्ज़ी छौंकना तो उधर ही गंदा होता है, इतना नहीं होता है। तो बस वही है। तो इसके बाद मैं स्लैब वगैरह साफ़ करके रख दूँगी और किचन साफ़ हो गई अगर ना तो मतलब लगता है कि सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे किचन वगैरह साफ़ करके और जो इसके ऊपर मैंने ये मतलब ये रखे हैं ये भी साफ़ कर दूँगी। इनको भी ना मैं करती रहती हूँ, दूसरे तीसरे दिन साफ़ करती रहती हूँ जिससे साफ़ ही रहे क्योंकि बहुत धूल आती है। हमारा ओपन किचन है, बिल्कुल हमारा किचन ऐसे मतलब बाहर पे ही है, आपको पता ही है, तो बहुत हवा भी आती है तो इसलिए धूल वगैरह ज़्यादा जम जाती है। और मतलब ये नीचे तो ये रोज़ ही रेक मुझे साफ़ करनी पड़ती है। तो इसके बाद मैंने झाड़ू भी कर ली थी और हस्बैंड भी चले गए थे। तो यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ अब। और पोछा लगाने के बाद काम हो जाएगा मेरा फाइनल, मतलब जो ये मॉर्निंग का सफाई का काम रहता है ये सब हो ही जाएगा फाइनल। इसके बाद और आजकल ना जल्दी उठ जाओ तो जल्दी भी काम फिनिश हो जाता है, ये तो वो रहता है, फ़ायदा रहता है सुबह उठने का। तो यहाँ पे पानी भी आ गया था मतलब मोटर से, तो ये कुकर में मैंने दाल के लिए पानी भरा है और यहाँ पे बस में मेरा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो। सो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ब्लॉग तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया था, 6 बजे से स्टार्ट हो गया था। 5:30 बजे उठ जाती हूँ वैसे बिस्तर से, थोड़ा पौने 6 तक, फिर 6 बजे से मेरा रूटीन स्टार्ट हो ही जाता है। और अभी बज रहे हैं 1 मिनट, टाइम दी तो अभी 9:30 हो रहे हैं और काम हो गया है, बस कपड़े रह गए हैं धुलने के लिए और ब्रेकफास्ट करना है। और अभी पूजा करी, और पूजा के बाद ना एकदम से भूख लगती है, तब तक भूख नहीं लगती है जब तक पूजा नहीं करी। तो अब पूजा हो गई है, तो एक्चुअली दीदी ने बुला दिया था तो इसलिए चली गई थी। तो अब ब्रेकफास्ट करना है और कपड़े आराम से धुलूँगी क्योंकि पता है काम जल्दी हो जाता है, फिर उसके बाद बोर होते रहो। मुझसे ना बिल्कुल खाली नहीं बैठा जाता, फिर करूँ क्या। अब कोचिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि मतलब हन्नू है घर पर, हन्नू को अभी हम स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि पता ही है आपको ऑपरेशन हुआ है। तो फिर अब उनकी 26 से उनकी वो हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मेरा कुर्ता भीग गया। तो
26 से उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम है उनके स्कूल में। और अंधेरा आपको इसलिए लगेगा कि मैंने कर्टन लगा रखे हैं, धूप आती है इस टाइम पे, तो इसलिए मैंने कहा अब आज 16 तो हो ही गई है, और फिर कल संडे है, फिर एक हफ्ते का स्कूल है, एक हफ्ता 1-2 दिन और चलेगा। तो इसलिए मैंने बोला चलो, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा कि हाथ नहीं लगना चाहिए, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। और होमवर्क मैं करा रही हूँ, जो मैम भेज रही है मैम, तो वो मैं करवा रही हूँ। मैम से मैंने कहा था कि आप होमवर्क भेज देना, तो मैम भेज रही हैं, और बस तो यहीं पे करवा रही हूँ। अब अभी उसका जो चल रहा है वो सब उसे आता भी है, तो इतना कोई मैटर नहीं है, बस क्वेश्चन आंसर लर्न कराने हैं, वो करवा दूँगी मैं। और रही बात, तो फिर 26 से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो ऑनलाइन वो स्टार्ट घर से मतलब कर लेगा क्लासेस। और पूरा मई उनके पूरा ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम है उनके स्कूल में, बहुत जगह के सेंटर पड़ते हैं ना, तो इस वजह से। तो फिर बस उसके बाद फिर जून की छुट्टी पड़ेगी शायद, तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके कपड़े भी मेरे धुल गए थे, और ब्रेकफास्ट के बर्तन भी धुल गए थे, कपड़े भी धुल गए थे, और मैंने दाल भी चढ़ा ली थी उबालने के लिए। तो फिर यहाँ पे टाइम था मेरे पास, 11 ही बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं कपड़ों में प्रेस करने लगी थी, और प्रेस के बाद खाना बना के फिर चले जाऊँगी मैं आरव को स्कूल लेने।